हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 हो गया है। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 दे रहे हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो एक बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का पेपर देखें और देखें बस कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशंस पे नहीं जाना है, कैसे पूछता है, डिबेट नहीं करना है, जस्ट गो थ्रू द होल पेपर। नाउ लेट्स कम टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम दिया था। देखिए, अब तक आप लोगों ने काफ़ी मार्क्स अपने टैली भी कर लिए होंगे, आपको आंसर्स पता चल गए होंगे, बट आप अब सीरियसली किसी कोचिंग की आप आंसर की ले सकते हो। ट्रस्ट सोर्सेज जो मैं आपको बोलूँगी, एक तो फोरम है, एक विजन है और एक वाजीराम है। आप इन 3 सोर्सेज से अपने आंसर की जो है वो मैच कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके जीएस के अंदर मार्क्स अबव 80 आ रहे हैं और सीसेट आपका क्वालिफाई हो रहा है, तो आपको मेंस की तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। चाहे आपका ये कोई भी अटेम्प्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, वॉट एवर, आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज हर बार 1-2 क्वेश्चंस का फ़र्क रहता ही रहता है और कट ऑफ में भी सेम वैसा ही फ़र्क रहता है। सो आप लोगों को अब मेंस की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। लेकिन कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक आप अपने ऑप्शनल पे आप ये चीज़ कर सकते हो कि अगर आप श्योर हो, बॉर्डर पे हो, तो आप अपना ऑप्शनल पढ़ना शुरू कर दो। सबसे पहले इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक रिजल्ट नहीं आता कम से कम अपना ऑप्शनल का पेपर नंबर 1 जो है वो उसको कंप्लीट कर लो। 20 से 25 दिन के अंदर रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था बट वो लोग श्योर हैं कि उनका प्रीलिम्स जो है वो नहीं होएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की। देखिए, मैंने अब तक अपनी लाइफ में टोटल 6 अटेम्प्ट दिए हैं। मैं जनरल कैटेगरी से थी, 6 अटेम्प्ट दिए, मेरे 6 अटेम्प्ट ख़त्म हो गए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्या फील कर रहे होंगे, सेकंड थर्ड वाले, फोर्थ फिफ्थ वाले एंड देन सिक्स्थ वाले। ठीक है, तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितने स्टूडेंट से मैं डेली मिलती हूँ या अपने दोस्तों से जो जिनका जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे वो माइंडसेट रहता है, अकॉर्डिंगली ही आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ठीक है, आपके यहाँ पे सर्कमस्टांसेस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट अटेम्प्ट वाले। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो सोचते हैं कि हमने अपना पूरा हार्डवर्क दिया है इस एग्ज़ाम के अंदर, 1 साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, बट इस बार कुछ रीजंस की वजह से हमारा एग्ज़ाम में प्रीलिम्स नहीं निकला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ 2-3 क्वेश्चंस इधर उधर हो गए, इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो गई, मॉक ठीक से नहीं लगाए होंगे, रिवीजन ठीक से नहीं किया होगा, और वो सोचते हैं कि उनको सेकेंड अटेम्प्ट देना है। तो आप अपना सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी जो है वो आराम से 1 वीक का ब्रेक लीजिए और 1 वीक के बाद आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका ऑप्शनल कितना हुआ रखा है, अपने ऑप्शन से शुरू कीजिए एंड एथिक्स से शुरू कीजिए। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट जो है वो आपको पकड़ने चाहिए। एटलीस्ट दिसंबर तक आपको आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा सा वो दिल्ली आके रहते हैं या फिर मोस्टली ORN या फिर मुखर्जी नगर में, जनरली लोग दिल्ली आते हैं। तो उनके अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है कि नहीं, हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है कि अब हम दिल्ली में रह के तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो अब वापस अपने घर को जा सकते हैं या फिर अपने सूटेबल प्लेसेस जहाँ पे उनके फाइनेंसेस मैनेज हो जाए। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट से हैं। जैसे कि BR अम्बेडकर फेलोशिप होती है, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का हुआ। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट। देखिए, इन लोगों ने ऑलरेडी 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिया है। ठीक है, 1 या 1 से ज़्यादा अटेम्प्ट दे दिया है, तो ये लोग बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अभी भी पोटेंशियल बाकी होता है और उन पे अभी इतना प्रेशर नहीं होता है फैमिली का, सोसाइटी का कि एग्ज़ाम नहीं निकला है।
बट जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये चीज़ें भी बढ़ती रहेगी, तो अभी ये एक बहुत ही सेफ प्लेस में है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर ये शांति से सोच के स्टेप ले तो इनके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये अपना बैकअप प्लान चूज़ कर ले, और एक ये है कि ये भी थोड़ा सा ब्रेक लेके वापस न्यू अटेम्प्ट 2026 के लिए तैयारी चालू कर दे। मैं इनको रिकमेंड करूँगी कि बैकअप प्लान ज़रूर लें अपना। अब वो बैकअप प्लान के अंदर आप ये ध्यान रखना, कभी भी PCS नहीं हो सकता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक बैकअप प्लान इसलिए नहीं हो सकता है बिकॉज इसमें भी उतनी ही मेहनत लगती है जितनी UPSC में लगती है। इट जस्ट कि इसमें स्टेट की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है और इसमें हम नेशनल लेवल पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, बट ओवरऑल सिलेबस, फॉर्मेट, पेपर की स्ट्रक्चरिंग, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम प्रोसेसिंग होती है। बट इसके अलावा जैसे कि आप कोई कॉलेज की डिग्री के लिए प्रोफेसर या हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है, PhD के लिए जाना चाहता है, या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहता है, तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। या फिर इनफैक्ट SSC बैंकिंग जिनके एग्ज़ाम फ्रीक्वेंट लेवल पे होते हैं तो वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। और एक बार इनमें करने के बाद देन दे कैन गो फॉर दिस 2026, इधर 2026 और 2027। तो सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए बिकॉज अभी वो एक सेफ स्पेस में है। नहीं हुआ, एक दो बार दिया, ठीक है, ओके, नाउ बैकअप स्टार्ट करते हैं, बैकअप पे काम करते हैं, क्योंकि यही राइट टाइम है। क्योंकि अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए तो बैकअप पे थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप सोच सकते हो। नाउ लेट्स कम टू जिन्होंने 4th और 5th अटेम्प्ट दिया है। 4th और 5th अटेम्प्ट वालों पे अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो बहुत प्रेशर होता है। कहीं ना कहीं पहले हो सकता है उन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाला हो या फिर निकाला भी हो। ठीक है, मेंस का भी कुछ हो सकता है या फिर इंटरव्यू का भी कुछ हो सकता है। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूँगी कि ये भी अगर दिल्ली में रह रहे हैं और फाइनेंसेस इनके मैनेज नहीं हो रहे हैं, घर से पैसे मंगा रहे हैं और इश्यू है उसको लेके, तो वो भी अपने होम टाउन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर उनको ये है कि घर पे भी नहीं जा सकते हैं और दिल्ली में रह के ही कुछ करना है, तो मैं उनको एक रिकमेंड करूँगी कि आप कोचिंग्स के अंदर फ्रीलांसिंग वर्क जो है वो कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोचिंग का जो काम करने का जो आप बनाते हो, करियर सोचते हो, वो एक तरीके से कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गिग इकॉनमी है और ज़्यादा केपेबल इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे टैलेंट को नहीं पूछा जाता है। तो आप अगर फ्रीलांसिंग काम करोगे और साइमल्टेनियसली अगर आप प्रिपेयर का सोच रहे हो वो भी करते रहोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके एक तरीके से फाइनेंसेस भी जो है वो मैनेज होते रहेंगे। तो मैं 4th 5th वालों को बिल्कुल यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों के पास नॉलेज की कमी नहीं है, आप लोगों ने इतने सारे अटेम्प्ट दे दिए हैं, आप लोगों ने चीज़ें रिवाइज भी करी होंगी, इतना समय यहाँ पे बिताया है इस प्रिपरेशन में, तो आपके पास नॉलेज की डेफिनेटली कमी नहीं है। अब काम आता है कि आप अगर थोड़ा सा काम करोगे और थोड़ा सा उस काम के अंदर अपने नॉलेज का यूज़ करोगे, अगर आप अपने नॉलेज का यूज़ करोगे तो आप हो सकता है कि इस अटेम्प्ट के लिए अच्छा कर सको और बेटर कर सको। तो अगर आप सोच रहे हो कि 2026 में एग्ज़ाम देना है या फ्यूचर में एग्ज़ाम देना है, तो आई विल रिकमेंड कि आप फ्रीलांसिंग वर्क पे जाओ और अपनी एक प्रोफाइल बनाओ जहाँ पे आप खुद के लिए भी कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। क्योंकि अभी भी आपके पास, अगर आप सोच रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपके पास होप है, लेकिन आप इस साइकिल से बाहर भी आना चाहते हो तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बिल्कुल बाहर आ सकते हो यहाँ इस साइकिल से, क्योंकि आपने अपना इनफ प्रिपरेशन की है, इनफ मेहनत की है। अगर आपको लगता है कि आप सूटेबल नहीं है तो बिल्कुल यू कैन गो टूवर्ड्स सम प्राइवेट सेक्टर जॉब, कोई कोर्स कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास स्किल है तो आप डेफिनेटली अपने प्राइवेट सेक्टर की तरफ या दूसरे सेक्टर की तरफ बिल्कुल मूव कर सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस। आपको बार बार इस साइकिल के लूप में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बाहर दुनिया नहीं है, सिर्फ IAS ही दुनिया है, उसके अलावा लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इट इज़ नॉट द सीन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 6th अटेम्प्ट। सी,
मेरी सारी सिंपैथी इनकी तरफ है और मैं इनको बहुत ज़्यादा सल्यूट करती हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 5 अटेम्प्ट, एक तरीके से 5 फेलियर्स इस एग्ज़ाम्स के अंदर देखी है। आई एम नॉट सेइंग लाइफ में, बट एग्ज़ाम में देखी है। कहीं ना कहीं ये प्री पे अटके होंगे, कुछ मेंस में अटके होंगे, कुछ इंटरव्यू स्टेज पे अटके होंगे और वापस से गिर के इन लोगों ने फिर से प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया होगा। सो ये लोग जो होते हैं वो काफ़ी इस सिचुएशन में वल्नरेबल होते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जब 6 अटेम्प्ट ख़त्म हो गए थे तो पता ही नहीं चला था कि करना क्या है। हेल्पलेस वाली सिचुएशन फील होती है, ठीक है। कम से कम 1 से 2 महीने में मिनिमम बोलती हूँ कि लग जाते हैं अपने आप को रीगेन करने में, अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में फिर से। तो आई विल 100% रिकमेंड इनको करना चाहूँगी कि अभी भी कोई भी डिसीज़न आप हैप्पीजार्डली मत लीजिए। ये टाइम है, दिस इज़ अ टाइम टू गो इनसाइड। आप अपनी हॉबी को परस्यू करना शुरू कीजिए, अपने माइंड पे काम करना चालू कीजिए, अपने खुद पे काम करना चालू कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप सोसाइटी के तानों से, आसपास के लोगों की बातों से या बदलते बिहेवियर से या फिर अपने अंदर जो उथल पुथल चल रही है कि यार मेरा तो हुआ ही नहीं, यार मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्या अपनी लाइफ में, मैं आई एम गुड फॉर नथिंग, ये सारी फीलिंग्स अभी आएंगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस एग्ज़ाम की रियलिटी है, यही रियलिटी है। इस एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आप देखो और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आप देखो, इट्स 1%, ठीक है। तो आपको इस पे काम करना है ताकि आप 2 से 3 महीने के अंदर अपना कॉन्फिडेंस गेन करो और कुछ कर सको। जस्ट गेट आउट ऑफ योर रूम। अपने रूम में नहीं रहना है, चाहे आप वर्कआउट करने के लिए बाहर जाओ, चाहे आप होम ट्यूशन्स लेना चालू कर दो, चाहे आप कोई जॉब पकड़ लो, कोचिंग्स के अंदर आप पकड़ सकते हो, कंटेंट क्रिएशन के अंदर पढ़ सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, इवैल्यूएशन कर सकते हो, बट आप अपने रूम से बाहर निकलो। मैक्सिमम टाइम आपको बाहर बिताना है, रूम में नहीं रहना है। जितना रूम में रहोगे उतना परेशान होंगे। चाहो तो किसी हॉबी क्लास ज्वाइन कर लो, योगा कर सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो, बट आपको बाहर जाना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन होती है, ठीक है। तो अब ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि देखो अगर आप काम करने लगोगे, थोड़े से पैसे आएंगे आपके पास, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपको ये फीलिंग आएगी, अपनी वर्थ फील होगी। जब आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ गिफ्ट खरीदोगे, कुछ करोगे, यू विल फील पॉजिटिव, आपको अपनी वर्थ समझ आएगी। और एग्ज़ाम नहीं निकला, नहीं कैसे निकलेगा, अब क्या करना है, ये थॉट्स भी धीरे धीरे सप्रेस हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको कुछ ना कुछ वेज जो है वो ज़रूर दिखाई देंगे। ट्रस्ट मी, मैं फर्स्ट से लेके 6 अटेम्प्ट सारे स्टेजेस से निकली हूँ और इतने अटेम्प्ट्स में आई कैन टेल यू कि 6 अटेम्प्ट से जो निकलता है वो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है। बट आई नो आपने हार्डवर्क किया है, आप 100% कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ अच्छा करोगे। आज अभी नहीं दिख रहा है, रे नहीं दिख रही है, होप नहीं दिख रही है, बट ज़रूर कल ज़रूर अच्छा होगा। नाउ लेट्स कम टू द बिटर ट्रूथ। जो लोग सोचते हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि अरे जो टीवी में दिखाया जाता है, सीरियल, सीरीज़, मूवीज़ बनने लग गई हैं अब, या पोडियम पे बैठ के लोग फिलॉसफी का ज्ञान झाड़ते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ही होगा, ये सब फालतू की बातें हैं। इस एग्ज़ाम की प्रैक्टिकलिटी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो पोडियम पे बैठ के भाषण दे रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, तजुर्बा होगा नहीं होगा, वो बच्चे तजुर्बे के साथ साथ अपना समय भी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ द टाइम कि आपको यूपीएससी क्विट करना है तो आप कर सकते हो, कोई शेम की बात नहीं है इसके अंदर और कोई दुख की बात नहीं है। लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है। कभी भी जो सीरियल्स में दिखाया जाता है कि अरे 12th फेल में, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है। हार्डली कोई 1 या 2 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस तरीके का लाइफ रहे होंगे। ऐसा लाइफ नहीं होता, कोई भट्टी में नहीं गुजार रहा है। यहाँ पर ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, इस साइड में लोग रह रहे हैं। ऑल दो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, बट स्टिल जो मूवीज में दिखाया जाता है वो बहुत एक्सट्रीम है कि बस अब एक ही बार में एग्जाम निकाल लिया, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। ये सब फालतू बातें हैं, ये सब आपको भ्रमित करने की बातें हैं। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में एग्जाम की जो
माइंडसेट है और जो साइकोलॉजी है वो बहुत अलग है। आप लोगों में से जिन्होंने अटेम्प्ट दिया होगा वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ मूवीज में हल्ला मचा के उनसे अट्रैक्ट होके आपको इस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो अपने अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद से आप अपने अपने बैकअप पे काम करना चालू कर दीजिए, वही एक सूटेबल ऑप्शन है अभी। और अगर आपकी फाइनेंसेस आपको नहीं सपोर्ट कर पा रही है तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस प्रिपरेशन में। आपको थोड़ा सा जॉब करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। और किसी भी पंडित या किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि अगर दिल्ली आओगे तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ आपको आजकल डिलीवरी हो जाती है बुक्स वगैरह की, सब कुछ कंटेंट आपको अवेलेबल है। एक गांव में जो बैठे हैं एस्पिरेंट वो भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। किसी किताब में नहीं लिखा है कि आपको दिल्ली आना है। दिल्ली यस एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, वहाँ पे आप एस्पिरेंट्स को देखते हो तो आपको लगता है कि ये हमारा कंपटीशन है, बट ऐसा नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है, आप अपने कमरे में रह के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। भावुक नहीं होना है इस प्रिपरेशन को लेके, एकदम एक रिवोल्यूशनरी नहीं है ये कोई भी चीज़। अगर आप सही टाइम से इसमें नहीं करते हो क्लियर तो लूप में फंसते रहते हो, और जब एंड होता है वो बहुत खतरनाक होता है, जो कि आपके माइंडसेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। जो भी आपके अटेम्प्ट्स जिस भी लेवल पे हैं, जो मैंने चीज़ें बताई है, आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू, ठीक है। मैंने अपने अटेम्प्ट खत्म होने के बाद कंटेंट क्रिएशन के अंदर काम स्टार्ट किया था, कोचिंग्स के अंदर, और इवैल्यूएशन चालू किया था। मैंने विजन आईएएस के अंदर काफ़ी इवैल्यूएशन कर रखा है, ठीक है। मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। जिनके 4th-5th अटेम्प्ट हो गए या 6th अटेम्प्ट हो रहे हैं वो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। 1-2 घंटे लगते हैं आपको एक पेपर चेक करने में। जीएस का 20 क्वेश्चन होते हैं, सेम कोड आपको मिलता है। दिन में आप कम से कम 4 से 5 कॉपीज चेक कर सकते हो। तो यहाँ से क्या होगा, पैसे भी बन रहे हैं, प्लस आप 20 क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस पे आप जा सकते हो। दूसरा, अगर लगता है कि नहीं इवैल्यूएशन इज मोनोटोनस, तो कंटेंट क्रिएशन पे जा सकते हो। लेट्स से अगर कोई टॉपिक दे दिया, इजराइल पैलेस्टाइन का इशू पे आपको करंट अफेयर्स का टॉपिक क्रिएट बनाना है मैगजीन्स के लिए, जो कोचिंग्स की मैगजीन होती है, तो आप खुद पढ़ोगे पहले, फिर उसमें से उसका स्ट्रक्चरिंग करोगे, फिर कंटेंट बनाओगे, तो चीज़ें आपको भी याद होती रहेंगी। तो यू कैन गो टूवर्ड्स दैट ऑल्सो, ठीक है। और अगर टीचिंग में जाना तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, आप जा सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। साइमल्टेनियसली आपको अपने उस बैकअप पे काम करना है जहाँ पे आपकी जॉब कहीं पे परमानेंट हो सकती है, जहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग करियर है, ठीक है। यूपीएससी इज कम्प्लीटली अनऑर्गेनाइज एंड गिग इंडस्ट्री। ये कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, गिग इकोनॉमी है। यहाँ पे आप सस्टेनेबल और स्टेबिलिटी नहीं सर्च कर सकते हो। बड़े बड़े लोगों को इंक्लूडिंग माई सेल्फ मैंने यहाँ पे गिरते हुए देखा है। कोई इज्जत नहीं होती अगर आपको एक कोचिंग से निकाल दिया जाता है। डज नॉट मैटर कि आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ाया है, क्या नहीं, क्या आपकी रेपुटेशन थी। जस्ट गो टूवर्ड्स द प्रैक्टिकलिटी। बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको सोल्यूशन देखना है, हवाबाजी नहीं दिखनी है, क्योंकि हवाबाजी बहुत देखने को मिलती है और हवाबाजी के नाम पे ही वो कोचिंग्स चल रही हैं, ठीक है। फिलॉसफी पे नहीं जाना है, लॉजिक पे जाना है, क्योंकि लाइफ जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे चलती है, फिलॉसफी पे नहीं चलती है, ठीक है। सो आई होप आप अपने अपने तरीके से कोप अप कर रहे होंगे। और अगर ये मेरा वीडियो आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल रहा है या आपको जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन का इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर हो सकता है किसी एक का डाउट क्लियर हो रहा हो तो बाकी लोग उसको पढ़े तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए। बिकॉज समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर एवरी क्वेश्चन पर्सनली। कुछ लोग मैसेज करते हैं पर्सनली, बहुत मुश्किल होता है सबको रिप्लाई करना सेम चीज़। इससे बेटर है कि आप कमेंट करोगे तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अदर्स एज वेल। ओके, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।